we will continue our economic order quantity. Clear my point? In our last class we have discussed how the economic order quantity is find out with the help of a table that is called tabular form. लास्ट जो हम लोग निकाले थे, आप लोग देखिए आपका कॉपी में ये 1600 यूनिट 1600 पीस था। हम 1600 पीस एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं या इसको स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एजम्पशन लिया 50%। अगर एक साथ अगर 1600 यूनिट हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो एक ही ऑर्डर में 100 रुपया खर्चा होता है, लेकिन आपका स्टोरेज कॉस्ट जो है 800 है। मैं इसको मान लो 2 बार मंगाना चाहूँ, 800 करके 2 बार। अगर 800 2 बार मैं चाहता हूँ मंगाने के लिए तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 200 रुपया है। क्लियर? मतलब जितना बार हम लोग मंगाएंगे उतना ही हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। क्यों? क्वेश्चंस बोल रहा है पर ऑर्डर कॉस्ट इज 100 रुपीज। एक ऑर्डर करने से 100, 2 करने से 200, लेकिन हमको इसमें से ये चॉइस करना है which type of purchase is beneficial to the company। इसमें से कौन सा बेनिफिशियल है? मैं आप लोग को बताया था कि अगर हम 200 यूनिट करके 8 बार मंगाते हैं तो हमारे लिए ये चीज बेनिफिशियल है। क्यों मैं बोला था? बिकॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट is equal to your storage cost। क्लियर? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू योर स्टोरेज कॉस्ट। देखिए आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 800 है और स्टोरेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और यू मे कॉल्ड योर कैरिंग कॉस्ट आल्सो। स्टोरेज कॉस्ट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। ये हम लोग का बात हुआ था। मैं डिटेल में टेबल आप लोग को बता दिया था पहले, मैं इधर उसका खाली जिस्ट लिखा। अब एक चीज और मैं आपको समझाना यहाँ चाहता हूं, ये टोटल कॉस्ट में क्या फर्क आता है। आप लोग देखिए टोटल कॉस्ट में कितना फर्क आता है। यहाँ देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया है और स्टोरेज कॉस्ट जो है 6400 रुपया। तो टोटल आपका हो जा रहा है 6500। टोटल कॉस्ट हो जा रहा है 6500। मैं यहाँ परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट इसको मैं यहाँ इग्नोर किया हूँ। क्यों? हर परचेज में वही पैसा है, फिक्स्ड है। मैं आप लोग को पहले भी बताया था, दिस इज योर एजम्पशन। परचेज प्राइस इज रिमेन सेम। परचेज प्राइस अगर चेंज होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काम नहीं दे। दूसरा में देखिए 3200 प्लस 200 तो 3400 आपका कॉस्ट आ रहा है। इसी तरह 400 प्लस 1600 आपका आ रहा है कॉस्ट 2000। क्लियर? अब देखो 800 प्लस 800 यहाँ आ रहा है 1600 टोटल कॉस्ट। यहाँ आप देखो 1600 प्लस 400 ये आ जा रहा है आपका 2000। अब देखो टोटल कॉस्ट को जोड़ते जाओ, ये 2320 है और ये देखना 3400 है। अगर आप ये सबको देखेंगे तो कौन सा कॉस्ट कम है? यही कॉस्ट कम है, ये हमको सस्ता पड़ रहा है क्योंकि ये 6500, 3400, 200, 1600। अगर कॉस्ट कंपैरिजन भी हम लोग करते हैं सबसे लोएस्ट कॉस्ट भी यहाँ आता है। मतलब जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट इक्वल होता है वो होता है आपका इकोनॉमिक
इकोनॉमिक, और वहां टोटल कॉस्ट भी कम होता है। क्लियर माय पॉइंट? दैट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हम 200 क्वांटिटी पीसेस मंगाएंगे। कितना बार मंगाएंगे? 8 बार मंगाएंगे, तो हमको कॉस्ट कम हो रहा है। दिस इज योर इकोनॉमिक वैल्यू और कॉस्ट। दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो इसी में से ही हम इक्वेशन निकालेंगे। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकाले हैं, कोई बता पाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू यू बाय ओ क्यू, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। यू मतलब यूजेस, यूजेस को हम यू बोलते हैं, कोई कोई किताब में ए भी बोलते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी यूज भी बोलते हैं, कोई ए भी बोलते हैं। इसको अलग अलग किताब में अलग अलग समझाया गया है। यू मतलब नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस। क्लियर पॉइंट? ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है? ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1600, 800, 400, 200, 100, 50 ये होता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्लियर पॉइंट? सो इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी यूज डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू योर पी। पी मींस this is called P, ordering cost. Ordering cost is called your P. Clear my point? Write down please. Ordering cost is called your P. Clear? Then into P is equal to carrying cost, ordering quantity divided by 2। ये देखो ordering storage cost is called ordering cost, storage cost और ordering cost। sorry carrying cost, sorry storage cost और carrying cost। क्लियर है पॉइंट? सो यहां स्टोरेज कॉस्ट दिया है डिवाइडेड बाय 2 इनटू एस। इसको हम थोड़ा प्रूव करके देखते हैं। हम लोग का क्वांटिटी यूजेस कितना है? टोटल क्वांटिटी यूजेस 1600 पीसेस। देन क्वांटिटी ऑर्डर, कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं? 200 पीसेस। क्लियर? इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? इनटू 100 इज इक्वल टू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है? ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 8। आप लोग देखिए, हम लोग वही किए हैं। आप लोग जो लास्ट क्लास किए थे वहां डिटेल कैलकुलेशन किए हैं। तो क्वांटिटी यूज्ड जो है 1600 पीसेस है। क्वांटिटी ऑर्डर कितना है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 है। क्लियर माय पॉइंट? दिस इज 200 पीसेस, 200 पीसेस। ऑर्डर क्वांटिटी 200 पीसेस इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है पर ऑर्डर? 100 रुपया। क्लियर? इधर आएगा ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं? 200, एवरेज लेते हैं डिवाइडेड बाय 2,
8, तो यहाँ कितना आ रहा है 800, कितना आ रहा है 800 आ रहा है। 200 कितना डिवाइडेड करने से 8 आएगा, सॉरी 8 into 100, this comes to 800 is equal to 100 into 8, this comes to 800. So it is proved that ordering cost is equal to your storage cost. Ordering cost is equal to your storage cost. So ordering cost is equal to quantity order, total quantity in use per annum divided by order quantity into P. P का मतलब ordering cost, P का मतलब कौन सा है ordering cost. Clear my point? Is equal to order quantity. Order quantity कितना है हम लोग का 200 divided by 2 to get the average cost. This is your average cost. कल हम निकाले हैं, आप लोग देखिए आपका कॉपी में है एवरेज कॉस्ट. क्लियर? 200 divided by 2 into 8 rupees is given, that is your storage cost. Storage cost is 8 rupees per unit. तो देखिए आप यहाँ दोनों इक्वेशन 800 बराबर आ रहा है. This is your ordering cost and carrying cost. So that's why ordering cost is equal to your storage cost or carrying cost. Clear my point? तो ये इक्वेशन कैसे बनता है आप लोग को थोड़ा मैं, आपका किताब में जो है डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, हम लोग बात करते हैं ये इक्वेशन कैसे निकला है. देखो अलग अलग किताब में अलग अलग हिसाब से, लेकिन फाइनली वही है. देखो U का मतलब यूजेस, ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज योर ऑर्डर क्वांटिटी. P का मतलब कैरिंग कॉस्ट, S का मतलब स्टोरेज कॉस्ट, S का मतलब है स्टोरेज कॉस्ट. क्लियर माय पॉइंट? दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, that is your storage cost. So यहाँ देखो uses divided by ordering quantity into P, क्वांटिटी है. अगर हम ये दो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये दो को हम ऊपर ले आते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा. मल्टीप्लाई करने से 2UP divided by ordering quantity is equal to OQS, ordering quantity into S. आप ध्यान दीजिए, अगर ये इक्वेशन लेते हुए हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा 2UP क्लियर डिवाइडेड बाय OQ ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना होगा, ये तो निकल गया ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू स्टोरेज कॉस्ट. क्लियर माय पॉइंट? अच्छा अब देखो यहां भी OQ है, यहां भी OQ है, दोनों तरफ OQ है, तो इसको हम और समराइज कर सकते हैं 2UP is equal to OQ स्क्वायर इनटू स्टोरेज कॉस्ट. आप लोग देखिए होगा कि नहीं, मैं ये दो उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ 2UP इसका स्क्वायर इनटू S कर दिया. क्लियर? समझ में आ रहा है क्लियरली आप लोग को? अच्छा उसके बाद हमको निकालना है, अगर ये OQ स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2UP डिवाइडेड बाय S. यहां मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाय S हो जाएगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ट में बताओ मेरे को, यस और नो. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? दवेश
प्रगति। बता तुम लोग समझ रहे हो? यस सर, ओके। और सबको समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्लियर? ये इक्वेशन जो है आपका किताब में दिया नहीं है, इसीलिए मैं पूरा कैसे इक्वेशन निकला है वो चीज बता रहा हूं आप लोग को, क्योंकि अलग अलग किताब में डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला कैसे निकला है वो दिया नहीं है, इसीलिए। अच्छा, हमको लेकिन क्या निकालना है? वो क्यों निकालना है? क्या निकालना है हमको? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। स्क्वायर को अगर इकोनॉमिक ऑर्डर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2UP डिवाइडेड बाय S का स्क्वायर, 2UP डिवाइडेड बाय S का स्क्वायर। क्लियर माय पॉइंट? दिस इज योर इक्वेशन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2UP डिवाइडेड बाय S, ये का रूट, ये है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, क्लियर? कैसे इक्वेशन निकला समझ में आ गया सबको? क्लियर? और ये इक्वेशन यहां से ही आया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू स्टोरेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी यूज्ड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। ये सब ऑर्डर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो कि हम प्रूव करके पहले देख लिए, इसके बाद इसको किए। क्लियर माय पॉइंट? ये है आपका मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन लेते हुए आपका क्वेश्चंस तो करेंगे, आप लोग जो क्वेश्चन लिखे हैं आप देखिए वो आपका क्वेश्चंस कितना निकल रहा है। ये होगा EOQ इज इक्वल टू 2 into 1600 टोटल यूजेस इनटू 100 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय S 8 का रूट। अब देखिए करके कितना आ रहा है, आपको मिलेगा 200 यूनिट, 200 यूनिट। क्लियर? आपको कितना मिलेगा? 200 यूनिट। दिस इज योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं? अच्छा, अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। ये इक्वेशन जो है आपका किताब में बिल्कुल दिया नहीं है समझने के लिए, सीधा ये चीज दे दिया। ये इक्वेशन कोई किताब में लिखा है 2CO/I है, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा है, लेकिन मीनिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लिख भी लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, राइट डाउन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस चीज को हम ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ेगा। हाउ टू डिटरमिन EOQ, हाउ टू डिटरमिन EOQ, how you will find out EOQ through graph. Write down the various steps. Step 1, first step 1, write down step 1. Take order size, take order size
OX axis. Take order size in OX axis. Clear? Second, take total cost on Y axis. Take total cost on OY axis. Clear? Write down. Take total cost on OY axis. Third point. Write down. Draw carrying cost line. Draw carrying cost line. Write down. Draw carrying cost line going upwards. Going upwards. Indicating carrying cost. Indicating carrying cost increases carrying cost increases as order sizes increase. As order size is increased. As order size is increased. Clear my point? Then write down fourth number point. Write down fourth number point. Draw total cost line. Draw total cost line. Draw total cost line which first slopes downward, which first slope downwards, slope downwards, and then goes upwards and goes upwards and goes upwards after a certain minimum point. After a certain minimum point. After a certain minimum point. Then it comes to fifth number step. Fifth number step. Draw ordering cost line. Draw ordering cost line. 10 मिनट है, अगर बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेना है। 10 मिनट है, बंद हो जाएगा। ड्रॉ ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन। ड्रॉ ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन। ड्रॉ ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन। ड्रॉ ordering cost line sloping downwards
sloping downwards, sloping downwards, indicating ordering cost, indicating ordering cost, indicating ordering cost, indicating ordering cost, decreases, decreases as increase, as increase, write down, as increase in order size, increase in order size, increase in order size. The next point, sixth number point, then your sixth number point, write down, locate the point at which, locate the point at which, locate the point at which, write down, locate the point at which perpendicular touches x-axis, perpendicular touches OX axis, perpendicular touches OX axis. This point is called EOQ. This point is called EOQ, economic order quantity. Clear my point? Then last, write down, locate the point which, locate the point, locate the point at which perpendicular, at which perpendicular minimum total cost or economic order touches minimum cost. So these are the 7 points which is required for the graphical presentation, for the graphical presentation of इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे जा रहा हूं। लिख लीजिए, क्लियर? इसका ग्राफ कैसे बनता है अब हम देखें। First, you will draw, this is your OX axis, this is your OY axis. Clear my point? Here you will record ordering quantity,
and here you will record the cost in OY axis. You will record the cost. Clear my point? Then you will find, draw, this is your total carrying cost. TCC. Clear my point? Then comes to this will curve like this. Curve like this. This is called total ordering cost. Total ordering cost. This is your total ordering cost. Clear my point? If you draw another like this, clear my point? आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट. टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट. टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट. और टेबल जो हम लोग बनाए हैं उसको भी ये ग्राफ उसी को ही डालना है. आप लोग उसको डालिए, ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही आए. यहाँ ले जाना 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, कितना है देख लो. आप तो निकाले हो ऑर्डरिंग कॉस्ट 100-200 करके आप लोग का 3200 तक है. ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टार्टिंग 100 में से है, लास्ट में 3200 है. तो ये यू विल टेक 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 500 quantity, then 1000, then 1500, then 2000, then 2500, then 3000, then 3500, then you will take 4000. अब इसको ग्राफ बना सकते हैं. अच्छा, टोटल कॉस्ट हम लोग का कितना मिनिमम है? मिनिमम 1600 है, मैक्सिमम 6, तो इसको भी 10000 कर दो. 1 small square is equal to 10,000, 20,000, 30,000, है ना? 10,000 की 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 और एक कर दो 7,000. और उसको ग्राफ में बनाना, देखना यही स्ट्रक्चर. क्लियर माय पॉइंट? सो दिस इज द वे हाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्राफिकली आल्सो रिप्रेजेंट. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज फाइंड आउट इन 3 डिफरेंट वे. हम लोग पढ़ चुके हैं. पहला क्या था? टेबुलर मेथड. फिर फॉर्मूला, वही टेबल से हम फॉर्मूला निकाले, फॉर्मूला मेथड. फिर वही टेबल से हम ग्राफ भी बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड. दिस इज कॉल्ड योर ग्राफिकल मेथड. दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है हम लोग किस हिसाब से ऑर्डर करेंगे ताकि हम लोग का कॉस्ट जो है मिनिमम हो. कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम होगा. क्यों? देखो, अगर एक साथ अगर हम 1600 पीस खरीद के लाते हैं तो उसका स्टोरेज भी बढ़ जा रहा है.
हाँ, तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है अगर एक साथ हम 1600 यूनिट खरीद लेते हैं तो आपका कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, लॉस, ये सारा चीज ज्यादा होने लगता है। इसीलिए हम लोग को निकालना पड़ता है हाउ इकोनॉमिकली यू विल परचेज सो दैट विल टोटल बेनिफिट इज गोस टू द बिजनेस। इतना ही था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हैं। हम लोग अगले बार भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। आप लोग, मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोग निकल जाइए, कॉपी किताब थोड़ा पढ़िए, फिर नहीं समझ में आने से फिर मैं बात करूँगा। ठीक है, आप सबको धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी तरह का डाउट हो रहा है, कुछ आप लोग समझना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन बटन में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो है आप उसको सबसे पहले आपके पास मिल पाए। धन्यवाद।